हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, नीचे कुछ सिचुएशन दे रखी है। डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक, किस में जो लिस्ट ऑफ नंबर बनेंगे, जो हम लिस्ट ऑफ नंबर बनाएंगे, क्या वो इन्वॉल्व होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, क्या वो एपी बनेंगे, एंड वाई, क्यों। तो एपी है या नहीं है, हमें ये बताना है। लिस्ट ऑफ नंबर जो नीचे आएंगे क्या वो एपी है, अगर है तो क्यों। पहला पार्ट हम लेके चले हैं, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, जो टैक्सी का जो किराया है प्रत्येक किलोमीटर पे, वेहन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यदि पहले किलोमीटर पे टैक्सी का किराया 15 रुपये है। देखो, अगर हम कोई एक दूरी बनाएं तो यहाँ से लेकर मान लो यहाँ तक 1 किलोमीटर है, इसका जो चार्ज है वो 15 रुपये है। पहले किलोमीटर का जो चार्ज है वो 15 रुपये है, और फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशन किलोमीटर। मान लो उसके बाद ये अगला किलोमीटर है सेकंड किलोमीटर, तो इसका जो किराया है वो हमारे पास 8 रुपये और बढ़ जाएंगे। पहले के तो कितने लगेंगे 15, और दूसरे के 8 रुपये और एडिशनल हो जाएंगे। फिर ऐसे ही तीसरे किलोमीटर पे जाएंगे, तो थर्ड किलोमीटर पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, 8 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। तो ये बोल रहे हैं कि पहले किलोमीटर के 15 रुपये, और उसके बाद जैसे ही किलोमीटर बढ़ते जाएंगे 8-8 रुपये बढ़ते जाएंगे। तो देखो, हम इसी हिसाब से कंडीशन बनाएं तो सॉल्यूशन करें हम इस क्वेश्चन का। तो फेयर मतलब किराया, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए किराया जो है ₹15, 15 रुपये किराया है। और फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, दूसरे किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 15 प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, पहले किलोमीटर पे 15 रुपये, मतलब जब जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग के किलोमीटर पे 15 रुपये लगेंगे, उसके बाद जितने आप किलोमीटर जाना चाहोगे तो 8-8 रुपये बढ़ते जाएंगे, तो उसमें 8 रुपीज़ और ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 15 में 8 ऐड करेंगे 23 आ जाएगा। उसके बाद फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, तीसरे किलोमीटर के लिए जो किराया है वो कितना हो जाएगा, जो हमारे पास यहाँ तक सेकंड किलोमीटर तक जो किराया आ चुका है उसमें 8 रुपये और ऐड हो जाएंगे 23 के अंदर। या फिर ये कह सकते हैं पहले का 15, पहले किलोमीटर का 15, दूसरे का 8, और प्लस तीसरे किलोमीटर का फिर से 8, इनको ऐड करें 23 में, फिर से 8 ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। उसके बाद फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर के लिए क्या आ जाएगा, पहले किलोमीटर के लिए जैसे 15 रुपीज़, और उसके बाद 8 रुपीज़, फिर उसके बाद 8 रुपीज़, पहले 3 किलोमीटर का तो ये हो गया। फिर सेम ऐसे ही फोर्थ किलोमीटर और जाना पड़े हमें तो क्या आ जाएगा, 8 रुपये और ऐड हो जाएंगे, 8 रुपीज़ क्या है और ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से 8 रुपीज़ और ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 39। तो यही जो नंबर आए हैं तो क्या ये एपी हैं। तो देखो, यहाँ पे एपी देखने के लिए जो हमारे पास पहला नंबर आया है, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनके बीच में डिफरेंस देखना है। अगर इनका डिफरेंस जो है, जैसे अगर हम दूसरे नंबर में से पहले नंबर को घटाएं, जैसे 33 माइनस में 15 माइनस करें तो कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। उसके बाद अगर थर्ड नंबर में से सेकंड नंबर घटाएं, ये थर्ड वाला नंबर है A3 के रूप में, और ये सेकंड नंबर है A2 के रूप में, तो यहाँ पे 31 माइनस में 23 करें तो भी इसमें अंतर कितने का है, 8 का है। तो इसी टाइप से फोर्थ में थर्ड करेंगे तो भी 8 का अंतर है। तो यहाँ पे डी सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, एपी है। एपी क्या है हमारे पास कि 15, 23, 31, 39 डैश डैश सोन, ऐसे ही चलता रहेगा। जितना आप अब चलाना चाहोगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ किलोमीटर, जितने भी किलोमीटर आप, ऐसे ही चलता रहेगा। तो क्या कह सकते हैं कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो लिख सकते हैं हम सो लिख दो, या देन लिख दो, या फिर ऐसे 3 बिंदु बना के इट इज एन एपी। तो ये कैसी है, एक एपी है। तो ये हमारे पास इसका देखो फर्स्ट पार्ट है, ये हमारे पास टैक्सी का ये किराया था, और ऐसे हमने फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर लिया। अब करते हैं सेकंड पार्ट। द अमाउंट ऑफ एयर, एयर की जो अमाउंट है
प्रेजेंट इन सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर जो अमाउंट है प्रेजेंट व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव, जैसे ही हम उसके अंदर से वैक्यूम पंप, एक पंप से निकालते हैं हवा, उसको वैक्यूम पंप के द्वारा जो एयर है, अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन सिलेंडर, सिलेंडर जो भरा हुआ एक सिलेंडर मान लेते हैं हम, उसके अंदर से एक पंप जब हवा निकालते हैं, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट द टाइम, जो हवा प्रेजेंट है उसका रिमेनिंग का 1/4 निकल जाता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाऊँ आपको, मान लो आपके पास 100 रुपीज़ है और मैंने उसको, आपने मेरे को 100 रुपीज़ का 1/4 रुपये मुझे दे दिया, कितना 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25 पे कैंसिल, तो ये 100 माइनस में 75, तो अब आपके पास कितने रुपए बच गए 75। अब 75 का फिर से क्या है 1/4 आप मुझे दोगे। तो इस टाइप से देखो, पहले आपने मेरे को 25 रुपीज़ दे दिए, 1/4 मुझे दे दिए, अब आपके पास बच गए 75 रुपीज़, 75 का फिर से 1/4 आप मुझे दोगे, इसका 1/4 करोगे माइनस करके और फिर भी आपके पास बच जाएंगे 1/4 देने के बाद। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन है कि आपके पास रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, जो हवा बच जाती है उसका दोबारा से 1/4 निकलता चला जाता है। तो हम ऐसी कोई क्वांटिटी ले लेते हैं जिससे उसका 1/4 करे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि उसमें हवा कितनी है, लेट द वॉल्यूम ऑफ, जो हवा इसके सिलेंडर के अंदर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम है वो मात्रा है वो कितनी है 64 मान लेते हैं कि 64, इसके अंदर 64 ग्राम या इतनी क्या है सिलेंडर में हवा है। तो अब हमारे पास स्टार्टिंग में ये है, उसके बाद कह रहे हैं 64 का ये जो 64 है उसका 1/4 जो है वो आप निकल जाता है, जैसे ही वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं तो उसका 1/4 निकल जाता है। तो 1/4 6 1 जा 6 सॉरी 4 1 जा 4 और 2 4 6 जा 24, तो यहाँ से 64 माइनस में 16, तो ये आ जाता है हमारे पास माइनस कर से 48, तो ये 48 रह जाएगी रिमेनिंग। और जो फर्स्ट टाइम ये पहली बार में इतना था, जब इसके अंदर वैक्यूम क्लीनर यूज किया फर्स्ट टाइम में तो इतना हो गया, जब वैक्यूम क्लीनर दूसरी बार यूज करेंगे हम तो ये आ जाएगा 64 जो है। अब कितना बच गया इसमें हवा 48 बच गया, 48 का फिर से क्या हो जाएगा 1/4 निकल जाएगा। वैक्यूम क्लीनर जैसे ही हम यूज कर रहे हैं तो जैसे 64 था, 64 का 1/4 इतना बच गया फर्स्ट में, और सेकंड में देखो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 48 में से कितना माइनस कर दे 12, 48 माइनस में 12 कितना बच जाएगा हमारे पास, अगर इसमें से माइनस करते हैं 36। ऐसे ही हम थर्ड टाइम में वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं तीसरी बार फिर से, तो क्या बच जाएगा इसके अंदर 36 माइनस में 36 का 1/4, 4 1 जा 4 4 9 जा 36, 36 में से अब हम अगर 9 माइनस करें तो कितना बच जाएगा 27, तो उस टाइप से हमारे पास ये बच जाता है। तो क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, जैसे हम 64 में से माइनस करते हैं 48, इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो इनका अंतर कितना आता है 14, और 14 में से 8 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बच जाता है यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा A2 माइनस A1 आएगा, 48 में से माइनस होगा 64 और ये बच जाएगा यहाँ से हमारे पास जो बच जाएगा ये माइनस की क्वांटिटी बच जाएगी 16। ऐसे ही अगर हम माइनस करें दोबारा से दूसरी जो टर्म है 36 में से अगर माइनस करें 48, 16 में से यहाँ से इसमें से माइनस हो जाएगा ये वाला, ये बच जाएगा 2 और 1 माइनस का 12, तो क्या डिफरेंस इनमें सेम आ रहा है, इसमें -16 है इसमें -12 है, तो क्या ये माइनस सेम है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो क्या इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, सेम नहीं है, इसका 16 इसका 12 है, इसी टाइप से आगे कम ज़्यादा आता रहेगा, सो इट इज नॉट एन AP, तो ये AP नहीं है हमारे पास। इसके अंदर क्या था हमारे पास, अगर हमने इतनी वॉल्यूम है तो 1/4 एक बार वैक्यूम क्लीनर यूज करते ही 1/4 हवा बाहर निकल जाती है, रिमेनिंग फिर ये बच गई, तो रिमेनिंग ये बचने के बाद इसका 1/4 हवा बाहर निकल गई तो ये बच गई, इसका 1/4 फिर निकल गया, तो इस टाइप से ये था हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट। अब करते थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग। थर्ड पार्ट हमारे पास है कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल
एक कुआं खोदने की जो कॉस्ट है, देखो कुआं जो है पहले मीटर, ऐसे यहाँ पे एक हम वेल बना देते हैं जो कि खुदाई का काम कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, प्रत्येक मीटर के डिगिंग के बाद, जैसे मान लो ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट मीटर का डिगिंग इन्होंने खोद दिया, वेन इट कॉस्ट इज ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर का जो कॉस्ट है वो 150 रुपये है। कितना है? 150 रुपये है। और उसके बाद अगर हम बात करें राइजिंग बाय द ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंस मीटर, और प्रत्येक आगे वाले मीटर को खोदने के लिए कितने रुपए बढ़ते जा रहे हैं? 50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले मीटर के लिए 150 रुपये। पहले में क्या होती है, मिट्टी थोड़ी सी मजबूत होती है, टफ होती है, इसलिए क्या होता है पहले के लिए ज़्यादा रुपीज़ है। फिर उसके बाद 50 रुपीज़ और बढ़ जाते हैं, फिर 50 और बढ़ जाती है, इसी टाइप से 50 रुपीज़ बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे वो खोदते जा रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है हमारे पास जो सॉल्यूशन अब करें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ डिगिंग, खुदाई की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, 1 मीटर खोदने की जो कॉस्ट है ₹150, या फर्स्ट मीटर, पहला जो मीटर है फर्स्ट मीटर जो है आपके पास उसकी जो कॉस्ट है 150 रुपये है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकंड मीटर, दूसरे मीटर की कॉस्ट जो है 150 तो ये लगेंगे और प्लस में 50 रुपये और ऐड हो जाएंगे, तो कितने रुपये हो जाएंगे? 200 रुपये, 200 रुपीज़। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिगिंग थर्ड मीटर, अगर तीसरे मीटर फिर खुदवाते हैं तो 150 पहले मीटर की और 50 और फिर ये 50, तो कितने हो जाएंगे? 250 रुपीज़, तो ये रुपीज़ हो जाएंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिगिंग फोर्थ मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी? 150 प्लस 50 प्लस 50 और प्लस 50, कितने आ जाएंगे यहाँ से? 300 रुपीज़। तो इसी टाइप से अगर हम कितना भी खुदवाते चले जाएंगे इसकी कॉस्ट क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तो क्या ये एपी है? तो एपी को देखने के लिए इनका डिफरेंस सेम देखना होता है। दूसरी टर्म में से ये दूसरी है, इसमें से पहली को अगर माइनस करें 200 माइनस में 150, तो अंतर कितने का? 50 का है। ऐसे ही थर्ड में से सेकंड को देखें, तीसरी में से दूसरी को माइनस करें तो 250 माइनस में 200, तो अंतर कितने का चल रहा है? 50 का। तो ऐसे ही सब में अंतर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो अंतर सेम है तो ये एपी है, क्योंकि 150 फिर 200 फिर 250 फिर 300 डैश डैश इस टाइप से। तो कॉमन डिफरेंस हम लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इसका क्या है? सेम है। तो सो इट इज एन एपी। ए क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि ए जो है यहाँ पे वोवल है और इसलिए क्या लिख रहे हैं? एन ए पी। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट था। अब करते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। तो अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी। एक अमाउंट ऑफ मनी है हमारे पास इन द अकाउंट एवरी ईयर, प्रत्येक साल जो है वो मनी जो है हमारे पास, जैसे 10,000 रुपये हैं, डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमने इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में डिपॉजिट कर दिया एट 8% पर एनम, और उसको ये ब्याज के लिए बोला गया कि 8% पर एनम इसके अंदर इंक्रीज होते रहेंगे। तो हम देखते हैं कि हर साल ये इंटरेस्ट जो है क्या वो एपी सीरीज बन रहा है। तो देखो स्टार्टिंग में जो हमारे पास स्टार्टिंग अमाउंट है, स्टार्टिंग अमाउंट जो है हमारे पास, जो हमने पे की थी, सबसे पहले डिपॉजिट किया था 10,000 रुपये, और हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, जैसे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट किया होगा कि अमाउंट इज इक्वल टू में पी और 1 प्लस में आर अपॉन में 100, इसके नीचे आर के नीचे और ऊपर टी टाइम। तो अमाउंट कितनी है? 10,000 रुपये है, और 1 प्लस में आर जो है इंटरेस्ट है हमारे पास, रेट जो है वो कितना है? 8% पर एनम है। तो 8 में 100 टाइम पहले साल के लिए देखें हम तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, और इसके साथ एलसीएम लेंगे तो 100, 8 अपॉन में 100, और उसकी पावर 1 है तो 1 बार, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000
800 रुपये। तो पहली साल उसका जो अमाउंट है वो कितने रुपये आ जाएंगे? तो अमाउंट जो है फर्स्ट ईयर पहले साल में उसकी अमाउंट जो है वो कितनी आ जाएगी? 10,800 रुपये। फिर ऐसे ही क्या हो जाएगा? अमाउंट फॉर सेकंड ईयर, दूसरी साल के लिए अमाउंट कितनी हो जाएगी? तो अब जो है टाइम कितना हो जाएगा? दूसरी साल के लिए 2 ईयर हो जाएगा। तो दूसरे के लिए अमाउंट निकाले 10,000, 1 प्लस में 8/100 उसकी पावर 2, तो 10,000 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100 प्लस 1, ये जो है एलसीएम लेंगे हम 100, यहाँ पे प्लस 8 हो जाएगा, तो 100, 8/100, इसकी पावर 2 है तो 2 बार लिख दो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दें हम, ऐसे ही 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दें, तो 108 की मल्टीप्लाई 108 के साथ अगर हम करें तो 11,664 रुपये आ जाएंगे। तो अगर दूसरी साल में देखें तो 11,664 रुपये। इसी टाइप से तीसरी साल के लिए निकाल सकते हो, चौथी साल के लिए, कितनी भी साल के लिए हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें पता चल जाएगा क्या ये इनका डिफरेंस सेम है। तो देखिए अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो दूसरी ये जो है पहले साल में जो मिला है 10,800 रुपये, इसमें से 10,000 माइनस कर दें तो जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है? 800 रुपये, मतलब बढ़ के आया है। सेकंड ईयर की बात करें तो यहाँ से 11,664 में से और 10,800 घटाए तो कितने रुपए हमारे पास पे हुए एक्स्ट्रा जो हमारे पास? तो 4 6, यहाँ से 16 में से 8 माइनस करे तो 864। तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो क्या नहीं है ये जो हमारे पास 10,800 रुपये और 11,664 रुपये, ये जो है कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं सो इट इज नॉट एन एपी। तो ये एपी भी नहीं है। तो जिसका कॉमन डिफरेंस सेम आता है वही एपी होती है, तो ये एपी नहीं है हमारे पास। ये था इसका फोर्थ पार्ट। अब आगे करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 4 टर्म, पहली 4 टर्म हमें निकालनी है। पहली 4 टर्म ऑफ द एपी, किसी एपी की पहली 4 टर्म लिखनी है। वे एंड द फर्स्ट टर्म, अगर हमें पहली टर्म दे रखी है, एंड द कॉमन डिफरेंस, और इनका जो कॉमन डिफरेंस डी वो दे रखा है, तो आर गिवन फॉलो जो नीचे है वो दे रखी है। तो हमें क्या दिखाना है? तो फर्स्ट टर्म हमारे पास जैसे पहला पार्ट है, फर्स्ट टर्म ए दे रखी है और डी दे रखा है। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास दे ही रखी है 10। अगर हम बात करें सेकंड टर्म जिसको A2 से डिनोट करते हैं, वैसे लिख दो सेकंड टर्म लिखना चाहो तो क्या होती है? जो फर्स्ट टर्म है उसको किसके अंदर ऐड कर दे? डी ऐड कर दे उसके अंदर, पहली टर्म प्लस में डी, तो क्या आ जाएगा? 10 प्लस में 10 कितना आ जाएगा? 20। उसके बाद हम निकालें थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म के लिए ए प्लस में कितना डी? 2D। देखो यहाँ से जो है वहाँ एक कम हो जाता है, यहाँ डी क्या हो जाएगा? डी के आगे कम हो जाएगा। तो 10 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा 10 प्लस में 20, 2 की टेबल से 2 10 जा 20 हो जाएगा, 20 और 10 30। और इसी प्रकार से फोर्थ टर्म निकाले, ए प्लस में यहाँ से जितना उससे कम 3D, तो ए प्लस में 3 मल्टीप्लाई 10, तो ए की जगह 10 सॉरी, तो 10 प्लस में 10 3 जा 30, तो यह आ जाएगा 40। तो पहली 4 टर्म लिखनी थी हमें, तो देन फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी आर 10 20 30 एंड 40। तो ये हमारे पास पहली 4 टर्म इस एपी की आ चुकी है। सेम ऐसे इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये दे रखी है फर्स्ट टर्म -2। उसके बाद हमें निकालनी है सेकंड टर्म, ए प्लस में कितना आ जाएगा? 1D, 1 प्लस में 1D, तो -2 प्लस में 0, तो -2। थर्ड टर्म निकालें, ए प्लस में 2D, यहाँ से जितना उससे एक कम डी, यहाँ -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, ये 0, ये भी कितना आ जाएगा? -2। इसी प्रकार से फोर्थ टर्म निकालें, ए प्लस में यहाँ से जितना एक कम डी 3D, तो -2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 0, ये भी -2।
तो देन हम लिख सकते हैं फर्स्ट 4 टर्म ऑफ NAP। तो पहली 4 टर्म में क्या आ जाती है, -2 कोमा -2 कोमा -2 एंड -2। तो पहली 4 टर्म क्या आ जाती है, -2। थर्ड पार्ट जो है ए दे रखे हमारे पास, फर्स्ट टर्म तो हमें दे रखी है 4, सेकेंड टर्म निकाले ए प्लस में यहाँ से एक डी कम तो 1D तो 4, और ये -3 है, ये प्लस एक बार चाहे ब्रैकेट यूज़ कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 3 1, तो दूसरी टर्म आ गई 1। उसके बाद थर्ड टर्म निकालें ए प्लस में 2D, यहाँ से एक डी कम, तो यहाँ से 4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई -3, तो यह आ जाएगा 4 3 2 जा 6 और प्लस माइनस -6, तो यह आ जाएगा -6 में से 4 माइनस करेंगे तो -2। उसी प्रकार से A4 तो A प्लस में 3D, यहाँ से एक कम तो 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, तो यह आ जाएगा 4 प्लस माइनस -3 3 जा 9, तो ये बच जाएगा 9 में से 4 माइनस करेंगे तो -5। तो सो हम लिख सकते हैं सो या देन के साथ द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ NAP आर क्या आ गई 4, 1, -2, -5। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, ये AP की फर्स्ट 4 टर्म आ जाती है। करते हैं पार्ट नंबर 4। इसके अंदर A दे रखा है, A1 तो आपके पास दे ही रखा है, पहली टर्म तो -1 है। उसके बाद दूसरी टर्म अगर बात करें A2 तो A प्लस में D तो -1 और प्लस 1/2, क्योंकि D जो है 1/2 है, तो एलसीएम ले इसके अंदर 2, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2, और जिसके साथ एलसीएम है वो एज इट इज़। तो -2 में से 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। उसके बाद A3 A प्लस में 2D, तो यह आ जाएगा हमारे पास -1 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो -1 और ये बच जाएगा +1, क्या आ जाएगा 0। तो A4 फोर्थ टर्म जो है A प्लस में 3D, तो -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2, तो -1 3/2, एलसीएम ले लें हमारे पास 2, तो जिसके साथ है उसको छोड़ के इसके साथ मल्टीप्लाई और 3, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1/2, तो ऐसी लाइन लिख देंगे। सो द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP क्या आ जाएगी, -1 -1/2 0 1/2। इसके बाद करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट नंबर 5 करें इसका। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखी है -1.25, सेकेंड टर्म निकाले A2 A प्लस में D, यहाँ से एक कम तो माइनस का 1/1.5 A है। उसके बाद ये माइनस एक बार ब्रैकेट यूज कर लें, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, ऐड करेंगे तो देखो कुछ बच्चों को तो ऐड करना नहीं आता, तो देखो यहाँ से 1.25 है और 0.25 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के बाद वाले अक्सर पॉइंट के बाद, तो इस टाइप से अगर हम इसको ऐड करें 5 5 10 1 कैरी 4 और 4 5 और यहाँ से बच जाएगा 1, तो यह आ जाएगा प्लस दोनों माइनस के, तो माइनस का कितना आ जाएगा 1.50। इसी प्रकार से इसकी कौन सी निकाले, थर्ड टर्म A प्लस में 2D, तो यहाँ से आ जाएगा -1.25 और प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 0.25, तो सोल्व करें माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 25 की दूनी 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.50, सेम ऐसे ही ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 1.75। इसी टाइप से हम निकाले फोर्थ टर्म A प्लस में 3D, तो यह आ जाएगा -1.25 और प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 0.25, तो सोल्व करें इसको तो माइनस का 2 0 और इसकी मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15 1 3 2 जा 6 और 1 7, तो 0.75, तो इसके अंदर ऐड करें तो माइनस का कितना बन जाएगा 75 में 25 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा।
तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म आ गई। तो देन हम लिख सकते हैं या सो फर्स्ट 4 टर्म ऑफ NAP। तो आर क्या आ जाएंगे हमारे पास, पहली टर्म जो है वो है माइनस का 1.25 है, कोमा दूसरी जो टर्म हमने निकाली थी माइनस का 1.50, तीसरी टर्म हमने निकाली है माइनस का 1.75, फोर्थ टर्म निकाली है -2। तो ये थी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अब करते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर द फॉलोइंग AP। नीचे कुछ AP दे रखी है हमें, राइट दी फर्स्ट टर्म, उनकी फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो ये कुछ AP है हमारे पास। तो पहला जो पार्ट है उसका सॉल्यूशन करें हम, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म जो सबसे पहली होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, जिसको A से डिनोट करते हैं या A1 से, जो कि हमारे पास 3 है। उसके बाद इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। पहले मैं सेकंड टर्म लिख देता हूँ A2 जो कि है 1, और कॉमन डिफरेंस जो निकालते हैं हम, कॉमन डिफरेंस जिसको D से डिनोट करते हैं, यह आ जाएगा दूसरी टर्म में से जब हम पहली टर्म को घटाते हैं तो वो कॉमन डिफरेंस आता है। तो दूसरी टर्म 1 है, माइनस क्या करें इसके अंदर 3 करें, तो माइनस का 3 किसी से उधार ले रखे है, 1 देने के बाद -2। तो देन हम लिख सकते हैं इसका कॉमन डिफरेंस। देन फर्स्ट टर्म, फर्स्ट जो टर्म है वो तो हमारे पास कितनी है, 3 है, एंड कॉमन डिफरेंस जो D है वो -2 है। तो या फिर इतना ही रहने दो क्योंकि ये जो पार्ट है। फिर सेकंड पार्ट करते हैं। तो जो शुरुआत में दे रखी है वो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म जो है वो AP की क्या है, जिसको A से डिनोट करें हम, जो कि -5 है। उसके बाद दूसरी टर्म हमारे पास लिख सकते हो आप सेकंड टर्म जिसको A2 से डिनोट करते हैं, जो कि है -1। डिफरेंस निकालें, कॉमन डिफरेंस लिख देना या D डिफरेंस। तो दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करें, दूसरी टर्म है -1 माइनस पहली टर्म कितनी है, -5 है। एक बार ब्रैकेट यूज कर दे, 2 माइनस के साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 4। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, और ये कॉमन डिफरेंस लिखना चाहो तो ऐसे देन करके लिख सकते हो या ऐसे ही छोड़ सकते हो आप। सॉल्यूशन नंबर 4 थर्ड पार्ट का है। फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास, फर्स्ट टर्म जिसको A से डिनोट करते हैं, जो शुरुआत वाली टर्म होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, जो कि है 1/3। और उसके बाद सेकंड टर्म जो है जिसको A2 से डिनोट करते हैं वो है 5/3, जो पहली टर्म है फर्स्ट, फिर ये दूसरी टर्म है। डिफरेंस जो होता है कॉमन डिफरेंस, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो D जो है वो हमारे पास दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर दें। तो दूसरी 5/3 में से माइनस कर देते हैं 1/3, तो 3 क्या आ जाएगा एलसीएम, दोनों के नीचे सेम है, तो ये 5 एज इट इज़, 1 भी एज इट इज़। 5 माइनस अगर 1 करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। उसी प्रकार से पार्ट नंबर 4 करें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, फर्स्ट टर्म, तो पहली टर्म जो है A1 से डिनोट करते हैं वो है 0.6, जो सबसे पहली होती है। A2 सेकंड टर्म जो है 1.7। डिफरेंस जो निकाले कॉमन डिफरेंस जिसको D से डिनोट करते हैं, A2 माइनस में A1, दूसरी टर्म में से 1.7 में से माइनस कर दे 0.6, तो माइनस करेंगे तो ऐसे अगर आपको नहीं आता है तो 1.7 पॉइंट के नीचे पॉइंट माइनस करे तो यहाँ से 7 में 6 गया, 1 आ जाएगा, 0.1 में से 0 गए 1, तो यह आ जाएगा 1.1। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, ये फर्स्ट टर्म है। तो ये थे हमारे पास पहले फर्स्ट 3 क्वेश्चन। आशा है आपको समझ में आए होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।